हेलो बच्चों, कैसे आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 7 का सॉल्यूशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कौन कौन से चीजें हैं जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर को प्रमोट करती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज वाटर की ब्रेकेज इनटू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो ये कौन से एलिमेंट्स, कौन सी चीजें इसको प्रमोट करी है। तो हमें पता है मैंगनीज जो है Mn2 प्लस आयन प्रमोट करता है। इट इज ड्यू टू PS2 जो कि कहाँ लोकेटेड है, इन द ग्रैनल थैलेकॉइड। राइट, ग्रैनल थैलेकॉइड में PS2 लोकेटेड है। यहीं पे हमारी वाटर की ब्रेकेज हो रही है। एंड क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, तो तीनों के तीनों हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आते हैं नेक्स्ट के पास। लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, ये कह रहा है कि व्हाट इज द लोकेशन, किसकी लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ बन रहा है इन फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है ये हमारा ग्रैनल थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारा PS2 प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हम वाटर को ब्रेक कर रहे होते हैं। राइट, कहाँ पे, इनसाइड। ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है हमारी, ये क्या है, ल्यूमेन। और ये है हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो ग्रैनल थैलेकॉइड होता है। राइट, ये कौन सा थैलेकॉइड है, ग्रैनल थैलेकॉइड। तो ग्रैनल थैलेकॉइड जो ल्यूमेन है उसके अंदर वाटर की क्या होती है, ब्रेकडाउन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ल्यूमेन ऑफ स्ट्रोमल थैलेकॉइड। स्ट्रोमल थैलेकॉइड तो नहीं होता। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। राइट, वहां पे तो रिडक्शन प्रोसेस हो रही होती है। देन ल्यूमेन ऑफ ग्रैनल थैलेकॉइड, बिल्कुल ग्रैनल थैलेकॉइड के ल्यूमेन में वाटर की क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं। द नंबर ऑफ फोटोन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। राइट, कितने फोटोन हमें जरूरी है क्या बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हमारी रिएक्शन कहती है कि वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। राइट, और ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई जहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं एंड 4 हाइड्रोजन आयन। लेकिन बेटा यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन। राइट, क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन। तो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के लिए हमें 2 फोटोन की एनर्जी चाहिए होती है। एक हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें, 2 फोटोन की एनर्जी चाहिए होती है। तो अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस हमारे रिलीज हो रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आपके हेल्प करेंगे, कितने कितने फोटोन की एनर्जी उनको चाहिए होगी ताकि इतने हमारे हाइड्रोजन आयन भी निकल जाए। तो 8 फोटॉन्स। राइट, 8 फोटॉन्स। अब ये हाइड्रोजन आयन का जो विद द हेल्प ऑफ फोटोन जो रिलीज हुआ है विच इज सिमिलरली हेल्पिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू रिलीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ अगर ये आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के लिए राइट वी नीड 2 फोटोन ऑफ एनर्जी। तो बैलेंसिंग में जब हमने देखा कि टोटल 4 फोटोन ऑफ एनर्जी हमें यूज हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयन हमें यूज कर रहे हैं, उस 4 हाइड्रोजन आयन के लिए वी आर यूजिंग 8 फोटोन ऑफ एनर्जी। राइट, तो ये हो गई हमारी 8 फोटोन ऑफ एनर्जी। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन इन साइक्लिक ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट डेवलप्स ड्यू टू। जो हमारी साइक्लिक है, राइट, साइक्लिक हमारी कहाँ होती है बेटा, साइक्लिक अगर हम क्लोरोप्लास्ट में देखें तो साइक्लिक हमारी स्ट्रोमा में हो रही है। राइट, ये जो मेरा स्ट्रोमल लेमेला है, स्ट्रोमल लेमेला के अंदर हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। राइट, अब ये कह रहा है कि उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ से बन रहा है, the movement of proton from lumen of thylakoid to stroma of chloroplast। यहाँ पे प्रोटॉन का मूवमेंट फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, यहाँ पे थैलाकॉइड की बात हो रही है। राइट, तो यहाँ पे थैलाकॉइड के ल्यूमेन में तो नहीं डेवलप हो रहा ना, टू स्ट्रोमा, उल्टा बोला। वैसे भी ये क्या कह रहा है, स्ट्रोमा की तरफ, उसकी वजह से तो ग्रेडियंट डेवलप हो नहीं रहा।
दूसरा कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो तो हमारा ग्रैनल थैलेकोइड में हो रहा है, ग्रैनल में हो रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन ईटीसी विच इज इन्वॉल्व इन द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी स्ट्रोमल लैमेला में होती है ड्यू टू PS1, राइट, किसकी वजह से, PS1, उसकी वजह से हमारा क्या बन रहा है, ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन बन रहा है। इट इज ड्यू टू द ETC विच इज अकरिंग इन दी स्ट्रोमल लैमेला, यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला में, ना कि ग्रैनल थैलेकोइड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इट इज अकरिंग इन दी ETC विच इज इन्वॉल्व इन दी साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस ग्रेडियंट को क्या करती है, डेवलप करती है फॉर द ATP सिंथेसिस। आते हैं नेक्स्ट के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर, राइट। शुगर जो है, शुगर होने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम रिक्विजिट है, या तो वो एल्डिहाइडिक हो, उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, या फिर उसके पास कीटोन ग्रुप हो, राइट। क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। तो अब देखते हैं, जो RUBP है दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आ गया हमारा फॉस्फेट, ये 5 कार्बन है हमारे, 4 5, राइबुलोज इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कीटोन मिल गया है हमें, तो कीटोन है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। आते हैं दूसरा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये अपने आप में एल्डिहाइड बोल ही रहा है, इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा हमारा, राइट। ये आ गया हमारा किसका, ये PgAl यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमें चाहिए था, एल्डिहाइड हमें मिल गया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, शुगर हो गई। देन आता है DIHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है CH2OH, देन CO, देन CH2O, देन अ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गई, एक कीटोनिक शुगर मिल गई। तो ये तीनों तो हमें मिल गए हैं शुगर। अब आ गया लास्ट, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। क्या है ये, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये आ गया हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप मिला है, राइट। तो यहाँ अगर शुगर होना है, किसी को शुगर एज ए कैटेगराइज होना है, तो क्या होना चाहिए, या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे हमें कीटोन ग्रुप मिल गया है, एल्डिहाइड ग्रुप मिल गए हैं, किसके अंदर, RUBP, PGL और DIHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो हमारा क्या नहीं है, शुगर नहीं है। सो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट सा ऑप्शन, दैट इट इज नॉट अ शुगर, PGA। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज इनकरेक्ट अबाउट रुबिस्को। रुबिस्को के लिए क्या इनकरेक्ट है, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। यस, जो हमारे रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम की एफिनिटी CO2 के लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। देन इट कैन एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज बोथ CO2O2, मतलब कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। देन इज प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड ल्यूमेन। देखो हमारी रुबिस्को जो है वो तो स्ट्रोमा में है, राइट। स्ट्रोमा में है, क्यों स्ट्रोमा में है, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड ल्यूमेन तो होगा नहीं, ठीक है,
क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। एंड वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज 5 कार्बन शुगर, बिल्कुल RUBP, जो कि हमारा क्या है, एक 5 कार्बन शुगर है, इसके साथ कंबाइन करता है ये, राइट। तो CO2 और RUBP ये दोनों फर्दर रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। सो विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या गया, दैट इट इज प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड ल्यूमेन, जबकि क्या होना चाहिए था, इन द स्ट्रोमा। आते हैं नेक्स्ट के पास, which is present in C4 and C3 plant both except this, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है, which is present in C4 and C3 plant both but except one of them। तो देखते हैं रुबिस्को, रुबिस्को C4 में भी प्रेजेंट होता है, C3 में भी प्रेजेंट होता है। पेप्केस की बात करें तो पेप्केस इज प्रेजेंट ओनली इन C4, राइट। ये C4 C3 दोनों में है, ये C4 में है, C3 में नहीं है। NADP रिडक्टेज, क्योंकि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में आपका जो NADPH बनना है तो वो दोनों में ही प्रेजेंट होगा इन द मीजोफिल सेल, तो दोनों में ही NADPH रिडक्टेज प्रेजेंट है। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द PS2, दोनों में ही प्रेजेंट होगा, तो क्या नहीं मिला हमें, पेप्केस। पेप्केस is present in C4 but not present in the C3। आते हैं नेक्स्ट के पास, mesophil cell of C4 plant they show all except, mesophil cell of C4 plant, right। तो हमें पता है ये हमारा C4 प्लांट है जिसके पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है हमारा mesophil सेल और दूसरा होता है हमारा बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, अब ये कह रहा है मीजोफिल सेल के पास ATP सिंथेसिस होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, दैट क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू हैव बोथ PS2 एंड PS1, और इसी वजह से वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी करेगा और साइक्लिक भी करेगा, तो ATP सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो इट इज दी NADPH सिंथेसिस, तो वो भी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हमारा नॉन साइक्लिक है। फिर कह रहा है PGAL, PGAL होता है हमारा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये बनता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में भी जब क्या इन्वॉल्व हो, C3 साइकिल इन्वॉल्व हो। अब C3 जो हमारा C4 प्लांट है उसमें बंडल शीट सेल के अंदर, इसके अंदर हमारी डार्क रिएक्शन हो रही है, C3 साइकिल चल रही है, तो PGAL जो बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, बंडल शीट सेल में बनेगा, ना कि वो किसके अंदर बनेगा, इन द मीजोफिल सेल। ऑक्सीजन इवॉल्व होगा क्योंकि नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व है, तो व्हाट इज नॉट देयर, PGAL इज नॉट देयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, which is similarity between mesophyll cell of C3 plant and bundle sheath cell of C4 plant। in bundle sheath of C4 plant, तो सिमिलैरिटी देखनी है हमने, ठीक है, किसमें, मीजोफिल सेल में, दोनों के C3 प्लांट का मीजोफिल होगा और C4 का क्या होगा, बंडल शीट सेल होगा। तो सबसे पहला है हैव रुबिस्को, यस। अगर हम मीजोफिल सेल देखें, मीजोफिल सेल C3 प्लांट का, तो वो C3 साइकिल परफॉर्म करता है। C3 साइकिल अगर परफॉर्म करेगा तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, रुबिस्को प्रेजेंट होगा, इट विल हैव रुबिस्को। देन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोमल थैलेकॉइड, यहाँ पे जो मीजोफिल सेल है हमारे, इन केस ऑफ C3 प्लांट, इसके पास दोनों ही चीज है, इट हैज द ग्रैनल थैलेकॉइड ऑल्सो, और क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड भी प्रेजेंट है। क्यों, ताकि ये क्या बना सके, फॉर द ATP सिंथेसिस, एक्स्ट्रा ATP सिंथेसिस, जो कि स्ट्रोमल थैलेकॉइड की वजह से होता है, राइट, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपका PS1 प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारे बंडल शीट सेल्स हैं उसमें तो है ही हमारा E ग्रैनल,
जो बंडल शीट सेल्स हैं उसमें होता ही हमारा ए ग्रैनल है। तो ए ग्रैनल है, इसका मतलब है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड। और मोस्टली इनमें क्या प्रोडक्शन होती है, सिर्फ एटीपी की, राइट। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन भी ये कह रहा है कि हमारा यहाँ पे क्या होने वाली है, साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस। तो सिमिलैरिटी में दोनों के पास रुबिस्को हो गया, दोनों के पास स्ट्रोमल थैलेकॉइड है, दोनों ही हेल्प करते हैं साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो ऑप्शन बन गया हमारा ऑल ऑफ दीज। आते हैं नेक्स्ट के पास, विच इज इनकरेक्ट अबाउट बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट। बंडल शीट सेल के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट। बंडल शीट सेल में हमारा क्या हो रहा है, C3 साइकिल कंप्लीट हो रही है बेटा, C3 साइकिल। और इस बंडल शीट सेल की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा थैलेकॉइड होता है इसके पास, ए ग्रैनल थैलेकॉइड। अगर हम बात कर रहे हैं तो ए ग्रैनल का मतलब है वो थैलेकॉइड जिसके अंदर सिर्फ कौन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, साइक्लिक। और साइक्लिक में सिर्फ क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा PS1 होता है। तो अब हम देखते हैं विच इज इनकरेक्ट अबाउट दी बंडल शीट सेल। तो शुगर फॉर्मेशन, C3 साइकिल हो रही है, तो C3 साइकिल होगी तो शुगर बनेगी यहाँ पे हमारा शुगर फॉर्मेशन होता है, राइट। देन रिडक्शन ऑफ PGA टू फॉर्म शुगर, C3 साइकिल RUBP जब CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो देन इट विल फॉर्म दी शुगर, राइट। रिडक्शन करने के बाद, आफ्टर द रिडक्शन। देन ऑक्सीजन इवोल्यूशन, देखो ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक में आपको पता है सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, तो वाटर की ब्रेकेज तो होती नहीं है। वाटर की ब्रेकेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, PS2, विच अकर्स इन दी कहाँ पे, इन द ल्यूमेन ऑफ द स्ट्रोमल ग्रैनल थैलेकॉइड। तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन जो है वो नहीं होगा, साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस होगी। और दूसरी एक बात, ऑक्सीजन तो सिंथेसाइज नहीं होगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लस जो बंडल शीट सेल की आउटर वॉल होती है दैट इज ऑब्वियसली अ थिक वॉल, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है। और वैसे ही वो इम्परवियस है, ऑक्सीजन तो इवॉल्व होना ही नहीं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको भी ये जाने नहीं देती है, बिकॉज दिस वॉल इज इम्परवियस टू गैसेस, राइट। तो इसमें हो गया हमारा ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विच इज इनकरेक्ट अबाउट बंडल शीट सेल, ठीक है। अभी बंडल शीट सेल के बारे में कुछ और भी देखते हैं हम कि क्या इनकरेक्ट है। दे हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन मीजोफिल सेल्स, यस, इनके पास मीजोफिल सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, बंडल शीट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस मीजोफिल सेल। देन इम्परवियस वॉल, यस, इसकी वॉल जो होती है दैट इज थिक, जो बंडल शीट की वॉल है वो क्या है, थिक है। एंड इट कंटेन्स सुबेरिन, और सुबेरिन जो है वो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ द गैसेस टू पास आउट, तो इम्परवियस वॉल है। देन इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द वैस्कुलर बंडल, जी हाँ, देखो जो आपके मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में जहां पे हम C4 साइकिल की बात कर रहे हैं, उस C4 साइकिल में क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस सेल के बाद हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल के बाद एक सर्कुलर फैशन में यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ये सर्कुलर फैशन में हमारे अरेंज हो गए बंडल शीट सेल। ये है हमारा बंडल शीट सेल, और ये बंडल शीट सेल जो होते हैं दे आर नियर टू दीज वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, तो ये
अगर हम देखें इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द वैस्कुलर बंडल, बिल्कुल बंडल शीथ सेल जो है वो हमारे जाइलम फ्लोएम के पास प्रेजेंट है। दे हैव ग्रैनल थैलेकॉइड, ग्रैनल नहीं होता, क्या होता है बेटा, ई ग्रैनल थैलेकॉइड होता है, सिर्फ स्ट्रोमल, स्ट्रोमल थैलेकॉइड होता है, राइट। तो हमें क्या चाहिए था, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें आ रहा, ये रहा, दे हैव ग्रैनल की जगह क्या आना चाहिए था, ई ग्रैनल थैलेकॉइड आना चाहिए था। आते हैं नेक्स्ट के पास, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C2 साइकिल इज, C2 साइकिल जो कि हमारी, सॉरी, जो C2 साइकिल है ये हमारी कौन सी साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन वाली, फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन का जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट। C2 कंपाउंड, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, C2 साइकिल कहते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट के पास, फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच, फोटो रेस्पिरेशन कैसी है, फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम शुगर फॉर्मेशन, बिल्कुल फोटो रेस्पिरेशन हो गया तो ग्लूकोज तो बनेगा ही नहीं, तो इट विल बी प्रिवेंटिंग द प्लांट फ्रॉम शुगर फॉर्मेशन। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, C3 की है, राइट। C3 जब उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे आसपास, तो रुबिस्को जो होती है हमारी, रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम पे ही हमारा फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। सो इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम sugar formation, then it is responsible for formation of one molecule of phosphoglycerate, एक हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और दूसरा हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, जबकि अगर 2 बनते तो हमारा काम चल जाता, राइट। तो यहाँ पे लेकिन क्या बन रहा है, ओनली 1 मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। इट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 ऑर्गेनाली, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन को 3 ऑर्गेनालीज की जरूरत है। एक क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए इसको पेरोक्सीसोम भी चाहिए और इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, राइट। क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, पेरोक्सीसोम भी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। तो इट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 ऑर्गेनालीज। तो सारे ही ऑप्शन हमें क्या मिले, करेक्ट मिल गए। सो आंसर बन गया हमारा ऑल ऑफ दी अबव। आते हैं नेक्स्ट के पास, the number of ATP that are required to fix one RUBP through dark reaction for phosphorylation during the process of reduction in C3 plant is, the number of ATP, कितने ATP चाहिए to fix one RUBP, एक RUBP को हमने क्या करना है, फिक्स करना है। और हमें किसकी बात करें, हमें क्या चाहिए, हमें ATP की जरूरत है, राइट। थ्रू डार्क रिएक्शन फॉर फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एटीपी क्या देता है, एटीपी प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है। तो फॉर फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, यहाँ पे आपकी जब PGA बन गया है, PGA से क्या बनता है, शुगर, और ये स्टेप जो होती है हमारी, दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में व्हाट वी नीड 2 ATP मॉलिक्यूल, जो कि आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वी नीड 2 NADPH, ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं इन दिस। तो कितने ATP चाहिए हमें, विल बी नीडिंग 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 RUBP, राइट। और कौन से प्रोसेस में पूछा बेटा, रिडक्शन वाले प्रोसेस में पूछा है। तो हमें टोटल कितने यूज हो रहे हैं, वी आर गेटिंग 2। हमारा 18 तब आता जब वो सारे फिक्स करने की बात करता, राइट। अगर वो सारों की बात करता तो, और 12 तब आता जब वो सिर्फ इतना, मतलब यहाँ पे अगर वो बात करता है कि हमारे पास 6 RUBP है, तो तभी हमारा 18 और 12 क्या हो गया है, अवॉइड हो गया। और 1 ATP तो रीजनरेशन में लगता है, तो दैट इज 2 ATP। नेक्स्ट,
The number of ATP required to fix RUBP in C4 plant is. C4 प्लांट में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए we require 5 ATP molecule, right? To fix one carbon in case of C4 प्लांट में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए we need total of 5 ATP and RUBP जो है वो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है. तो टोटल ऑफ what we are going to have 25 ATP ताकि हमारा RUBP क्या हो जाए, फिक्स हो जाए. टोटल जो एटीपी रिक्वायर है वो 30 एटीपी है. ठीक है, C4 प्लांट में टोटल 30 एटीपी पूरे यूज होते हैं फॉर, ये ज्यादा एनर्जी यूज करता है कंपेयर टू C3 प्लांट. तो यहाँ 30 एटीपी टोटल यूज होते हैं, टोटल 30 इज टोटल, बट फॉर टू फिक्स RUBP इट इज 25 एटीपी, राइट. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका जो यूज होगा, बाकी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूज हो जाएंगे. तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर RUBP विल रिक्वायर 25 ATP मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे आ गया आपका. नेक्स्ट आ जाओ, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इन C3 प्लांट लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर इन मेसोफिल सेल. बिल्कुल, जो हमारा मेसोफिल सेल है उसी में C3 प्लांट में लाइट रिएक्शन भी हो रही है और डार्क रिएक्शन भी हो रही है. नेक्स्ट कह रहा है इन C4 प्लांट डार्क रिएक्शन अकर इन बंडल शीथ सेल एंड लाइट इन मेसोफिल सेल. बेटा देखो यहाँ पे कह रहा है इन C4 प्लांट डार्क रिएक्शन अकर इन बंडल शीथ सेल. यहाँ पे मोस्टली डार्क रिएक्शन की बात करें तो वी टॉक ऑफ C3 साइकिल, राइट. क्योंकि C3 साइकिल में क्या प्रोडक्शन होने वाली है, शुगर की प्रोडक्शन होने वाली है. तो C4 प्लांट ये जो है उसमें C4 में जो आपकी C3 साइकिल हो रही है वो कहाँ हो रही है, बंडल शीथ सेल में. तो ये आपका इन C4 प्लांट डार्क रिएक्शन अकर इन दी बंडल शीथ सेल एंड लाइट रिएक्शन जो होती है वो मेसोफिल सेल में होती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. देन C4 प्लांट टेक मोर एनर्जी टू फिक्स वन कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल, अभी हमने देखा टोटल जो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इट वुड बी 30 ATP दैट वुड बी नीडेड फॉर फिक्सिंग वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इन C4 प्लांट सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है कंपेयर टू दैट ऑफ दी C3 प्लांट. टोटल एनर्जी जो ATP के फॉर्म में यूज होगी वो कितनी होगी, 30 ATP. सो ये हो गया आपका ऑल ऑफ देम दे आर करेक्ट स्टेटमेंट. आते हैं नेक्स्ट के पास. विच प्रोसेस कैन अकर इन C4 प्लांट इन डे टाइम. कौन सी प्रोसेस डे टाइम में हो सकती है इन C4 प्लांट. विच प्रोसेस कैन अकर इन C4 प्लांट इन डे टाइम. फोटो रेस्पिरेशन वो तो होगी ही नहीं, C4 में कभी फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है. कैल्विन साइकिल, यस कैल्विन साइकिल कैन अकर. डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन तो दिन में भी होती है और जब तक लाइट के प्रोडक्ट मिलते रहेंगे तब तक वो होती रहेगी, राइट. तो C3 साइकिल जो है कैल्विन साइकिल आपकी बंडल शीथ सेल के अंदर हो ही रही है, राइट. बंडल शीथ सेल के अंदर आपकी कैल्विन साइकिल हो रही है. देन साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस. साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस आपका बंडल शीथ सेल के अंदर हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रैनल हमारा क्लोरोप्लास्ट है, लैमेला है. अलोंग विद दैट हमारे मीजोफिल सेल जो है, मीजोफिल सेल के पास प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट है जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ पे साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस जो है वो आपकी बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है. कैल्विन साइकिल भी हो रही है लेकिन फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, राइट. फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती. तो विच प्रोसेस कैन अकर, बोथ B एंड C कैन अकर इन दिस. दोनों के दोनों प्रोसेसेस हो सकती हैं. आते हैं नेक्स्ट के पास. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज. C4 प्लांट में जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, राइट. मीजोफिल सेल के अंदर. और मीजोफिल सेल में
जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वो कौन लेता है? पीईपी। पीईपी इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इट्स अ C3 कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये आ गया हमारा 3C। आते हैं नेक्स्ट के पास। क्रैन्स एनाटमी इज प्रेजेंट इन। क्रैन्स एनाटमी क्या है बेटा? क्रैन्स एनाटमी उसी को कहते हैं जब हम कहते हैं यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स, और वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड हमारे क्या प्रेजेंट हैं? हमारे बंडल शीट सेल्स, दे आर अरेंज्ड इन द सर्कुलर फैशन। ठीक है, सर्कल में प्रेजेंट है। और ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारा मीजोफिल सेल। तो क्रैन्स एनाटमी इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। ये किस में प्रेजेंट है? सब में प्रेजेंट है। आते हैं नेक्स्ट के पास। इन इवनिंग आफ्टर लाइट रिएक्शन स्टॉप्स। जब इवनिंग में लाइट रिएक्शन क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है। तो ये कह रहा है कि डार्क रिएक्शन स्टॉप इमीडिएटली। डार्क रिएक्शन जो है उसी वक्त रुक जाएगी। नहीं, अगर तो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इफ यू हैव प्रोडक्ट, तब तक तो डार्क रिएक्शन चलता रहता है। तो डार्क रिएक्शन नॉट स्टॉप until all NADP is consumed। देखो all NADP बोला बेटा, NADP नहीं कंज्यूम होता है। क्या कंज्यूम होता है? NADPH कंज्यूम होता है। तो डार्क रिएक्शन विल नॉट स्टॉप until NADPH होता तो हम इसको करेक्ट बोलते। then dark reaction not stop until all NADPH is oxidized। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज इज बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो NADPH से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तब वो NADP बनेगा। तो ये हाइड्रोजन अब कौन ले लेगा? PGA ले लेगा, ताकि वो क्या बना सके? शुगर बना सके, राइट। तो डार्क रिएक्शन विल नॉट स्टॉप अंटिल ऑल NADPH इज ऑक्सीडाइज। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन कि जब तक सारा हाइड्रोजन इसका रिमूव नहीं हो गया तब तक ये डार्क रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन नॉट स्टॉप अंटिल NADPH इज रिड्यूस। ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में, यहाँ पे अगर वो CO2 बोल देता या फिर PGA बोल देता तो हम इसको करेक्ट मानते, और ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आ गया, दैट इट विल नॉट स्टॉप अंटिल दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which of the following pigment have magnesium? मैग्नीशियम जो है किसमें होता है? राइट, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में है। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो हमारा मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल बी में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट है। तो ऑल ऑफ देम, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफिल, क्लोरोफिल ए बी, इन तीनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, which of the following is not located towards stromal side of the thylakoid membrane? ठीक है, ये हमारी thylakoid membrane है। अब इनको चाहिए कौन? जो कि स्ट्रोमल साइड पे हो। तो ये है हमारा स्ट्रोमा, ये है हमारा ल्यूमेन। तो NADP रिडक्टेज, तो NADP रिडक्टेज हमारा कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट हियर ओनली ऑन द स्ट्रोमल साइड। एंजाइम फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो आपका यहाँ है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो ये आपकी कौन सी साइड पे आ गई? ल्यूमेन। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड? बेटा नॉट लोकेटेड चाहिए था, तो ये हमारी ल्यूमेन साइड पे मिल गई है। देन F0 हमारा स्ट्रोमल साइड पे ही होता है। F0 F1 टूवर्ड द स्ट्रोमल साइड। एंड फियोफाइटिन भी हमारा कहाँ होता है? इट इज नियर द स्ट्रोमल साइड। तो ये तीनों जो हैं 1, 2 and 3 ये हमारे सारे स्ट्रोमल पे है, लेकिन जो वाटर स्प्लिटिंग फोटोलिसिस वाली एंजाइम है वो कहाँ पे? हमारी ल्यूमेन की तरफ है। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी आपने पढ़ा है, थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा में आपके पास होती है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो इस ब्राउन एल्गी के पास
ये सारी algaes है तो दे आर गोइंग टू शो दी फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन इवॉल्व करती हैं। तो इस केस में दे हैव बोथ PS1 एंड PS2, यस दे बोथ हैव PS1 एंड PS2। प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को होगा ताकि ग्लूकोज बन सके, C3 कैल्विन साइकिल परफॉर्म कर सके। प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन एज रिएक्शन सेंटर, देखो रिएक्शन सेंटर की जगह तो सिर्फ कौन लेता है, क्लोरोफिल ए, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, फ्यूकोजेंथिन। तो ये हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन नहीं, क्या आना चाहिए था, क्लोरोफिल ए होना चाहिए था हमारा एज अ रिएक्शन सेंटर, एंड सी इज प्रेजेंट इन द एंटीना मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा इनकरेक्ट सा ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट के पास, इन अ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आपको याद आ गया होगा कौन किसने वर्क करा था इसके ऊपर, वॉन नील ने वर्क करा था, राइट। और वॉन नील ने सिर्फ ये करा था कि H2A प्लस CO2 गिव्स C6H12O6 प्लस यहाँ पे A इवॉल्व होगा। अब ये A मेरा कुछ भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम वाटर को ले रहे हैं या हम H2S को ले रहे हैं, सल्फर बैक्टीरिया को ले रहे हैं। तो NADP इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल NADP जो है वो आपका NADPH में आपका क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके थ्रू DPS नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये वर्क कर लेगा। देन H2S इज इलेक्ट्रॉन डोनर, इस केस में H2S H2A यहाँ पे A की जगह कौन वर्क करेगा, S वर्क करेगा, रिएक्शन सेम होगी, यहाँ पे C6H12O6 बन जाएगा और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, S8 रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ पे H2S हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। सो ऑल द स्टेटमेंट हमें इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, reduction of PGA to form sugar occur in, रिडक्शन ऑफ PGA की रिडक्शन कब हो रही है बेटा, जब CO2 प्लस आपका RUBP कंबाइन कर गया कौन से साइकिल में, कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल में CO2 RUBP जब कंबाइन करते हैं PGA बनता है, PGA के बाद क्या बनता है, शुगर बनती है। तो ये प्रोसेस जो है दिस इज रिडक्शन, और ये वाली कौन सी थी, कार्बोक्सिलेशन। तो अब ये पूछ रहा है रिडक्शन ऑफ PGA टू फॉर्म शुगर अकर इन, कहाँ होती है, अकर, इट इज आस्किंग अबाउट दिस लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। The stroma of chloroplast in mesophyll of C4 plant, जो स्ट्रोमा है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में तो आपकी C3 साइकिल हो ही नहीं रही, राइट। ये मीजोफिल है, ये बंडल शीट है, ये बंडल शीट सेल। तो हमारी C3 साइकिल तो ऑपरेट होती है कहाँ पे, बंडल शीट सेल के अंदर, तो मीजोफिल सेल तो नहीं होगा। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दी बंडल शीट सेल, बिल्कुल स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन है और कौन से के अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर, तो ये भी हो गया। एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मीजोफिल सेल इन C3 प्लांट, बिल्कुल C3 प्लांट के मीजोफिल सेल के स्ट्रोमा में हो रहा है, तो ये भी ठीक है। तो ये बोथ B एंड C हो गया। तो रिडक्शन ऑफ PGA टू फॉर्म शुगर ये कहाँ कहाँ हो रही है, इन दी बंडल शीट सेल के स्ट्रोमा में और मीजोफिल सेल के स्ट्रोमा के अंदर। आते हैं नेक्स्ट के पास, नंबर ऑफ ATP टू फॉर्म 1 सुक्रोज इन C4 प्लांट। देखो सुक्रोज जो होता है बेटा, कितना हमें क्या चाहिए, ATP। तो सुक्रोज जो होता है दैट इज बेसिकली ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज का मतलब क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और दोनों ही क्या है, 6 कार्बन शुगर है हमारी, ठीक है। तो एक फिक्सेशन के लिए जब एक C4 साइकिल हम चलाते हैं तो वी नीड
30 ATP मॉलिक्यूल, तब जाके हमें क्या मिलता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। अब हमें ये दोनों आइसोमर है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के लिए हमने निकाल लिया 30 ATP, तो फ्रक्टोज के लिए भी हमें क्या मिलेगा 30 ATP, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइसोमर। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाया, देन आइसोमरेज एंजाइम यूज करके हम फ्रक्टोज बना लेंगे, देन हम इसको क्या करेंगे, वील बी ज्वाइनिंग देम। ठीक है, एडिशन करा देंगे इनका ग्लूकोज फ्रक्टोज, विच विल रिजल्ट इन द सुक्रोज फॉर्मेशन। तो ये जो है दैट इज, अब हमारा टोटल कितना हो गया 30 ATP प्लस 30 ATP, तो टोटल बन गया हमारा 60 ATP। तो एक सुक्रोज बनाने के लिए हमें कितने ATP की जरूरत होगी, 60 ATP की जरूरत होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिल ऑक्सीडेंट। देखो, अगर हम बात करें हिल ऑक्सीडेंट की, तो हिल ऑक्सीडेंट क्या है बेटा, ये बेसिकली डाई होती है, दीज आर डाइज, और ये क्या हो जाती है, ये एक्ट करती हैं एज एन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये क्या है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन द सॉल्यूशन। और अगर ये रिड्यूस हो जाए, अगर इनके अंदर रिडक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है, तो ये अपना क्या कर देती है, कलर चेंज कर देती है। अब जो साइंटिस्ट हिल थे ड्यूरिंग द हिल्स रिएक्शन, ठीक है, जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा, विच इज गेटिंग रिड्यूस, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो हिल ऑक्सीडेंट्स इस तरीके की डाइज बनाई गई जो इन चीजों को चेक कर सके कि हमारा रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में जो हमारा DCPIP, दैट इज डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ये जो है दैट इज एन हमारा हिल ऑक्सीडेंट है, राइट, DCPIP। देन DCMU जो है दैट इज डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाइमिथाइल यूरिया। कॉल्चिसिन जो होता है वो आपका क्रोमोसोम नंबर को बढ़ाने के लिए काम आता है, जैसे डिप्लॉइड को अगर टेट्राप्लॉइड करना है, हेप्लॉइड को डिप्लॉइड करना है, तो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन ना हो, वहां पे ये कॉल्चिसिन वगैरह यूज होता है। तो यहाँ पे हिल ऑक्सीडेंट वो एक ऐसी डाई है जो कि हेल्प करती है टू फाइंड आउट विच इज गेटिंग रिड्यूस बाय चेंजिंग इट्स कलर। नेक्स्ट आ जाते हैं, the number of pyrrole ring that are present in chlorophyll। क्लोरोफिल जो है मॉलिक्यूल वो मैग्नीशियम के अराउंड है, राइट, मैग्नीशियम इसका सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इसके अराउंड हमारे 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, राइट, दीज आर दी 4 पायरोल रिंग्स जो इसके आसपास होंगी, एंड दैट विल help in determining the structure of whether it is chlorophyll A, depending upon यहाँ पे कौन सा functional group है। तो आंसर आ गया हमारा 4 rings, 4 pyrrole rings are present। All photosynthesis organisms operate, कह रहा है सारे जितने भी फोटोसिंथेसिस शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या चीज होती है, व्हाट दे ऑपरेट, व्हाट दे हैव, क्या चीज है, तो फोटोकेमिकल कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोकेमिकल कार्बन ऑक्सीडेशन तो नहीं कहेंगे, हमारी रिडक्शन हो रही है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नहीं होती, हमारी CO2 की रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन वर्ड नहीं होगा। देन फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, यस इट इज फोटोसिंथेटिक, हमारी रिएक्शन हो रही है जो कि CO2 को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर रिड्यूस कर रही है। देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पेप्साइकिल, नहीं, ये तो सिर्फ C4 की कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन ये सिर्फ किस में होता है, C4 के अंदर होता है। तो दिस इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैल्विन साइकिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कैल्विन साइकिल सिर्फ किस में दिखती है हमें, कैल्विन साइकिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू किसके पास है, C3 प्लांट के पास है, C4 के पास है, तो बोथ C3 एंड
C4 प्लांट्स। ठीक है, कैल्विन साइकिल हमारी दोनों के पास होती है। C2 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन जो शो करेगा उसके पास कैल्विन साइकिल हमारी नहीं होगी, मतलब ऑपरेट नहीं करेगी, आगे फंक्शन नहीं करेगी। तो बोथ C3 एंड C4। थैंक यू।